हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक हैं। आप सभी लोगों का अपने डेली हेल्थ डोज यूट्यूब परिवार के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम जो आगे की जानकारी है उसे जानने का कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, उनको अपन समझाने का प्रयास करेंगे कि उनका किस प्रकार से वो फॉर्म भरेंगे। ठीक है, आपको पता है ये निर्देशालय आयुर्वेद विभाग की ये पोस्ट हैं, जिसके अंदर 2038 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं? 2038 कैसे हुई ये भी मैंने आपको बताया था कि इनको क्या करना है। हज़ार, देखो ये रहा, एक मिनट, हाँ ये दिख रहा होगा आपको इंटरफेस के ऊपर। इनको 1000 AHWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डेवलप करने हैं और 19 इनको हेलोपैथी डेवलप करने हैं। इसलिए ये क्या है? सेंटर हैं। ये क्या है? सेंटर हैं। और जबकि इस पर मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल को अगर अपन काउंट करें तो वो होते हैं 2038, क्योंकि सेंटर हो गए अपने पास 1019। कितने सेंटर हो गए? 1019, और इस पर 2 पोस्ट लगेंगे तो कितने हो गए? 2038 योगा टीचरों की ये पोस्ट है। आप इसमें कब फॉर्म भरने का सोच रहे हैं, फॉर्म के अंदर क्या क्या लगाना है और फॉर्म कितने लगाने हैं, ठीक है, इसके लिए अपने आज इसमें जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपने YouTube परिवार के ऊपर नए हैं या आपसे आपका रिलेटिव कोई इसको योगा से रिलेटेड फॉर्म भरना चाहता है या करना चाहता है या योगा में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन तक ये वीडियो आपसे मेरा निवेदन है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर कि अपन ने शुरू में एक बार शॉर्ट रूप में आपको बता देता हूं कि ये क्या थी। 2000 पोस्ट थी, 2039 पोस्ट हैं और सभी के लिए, सभी के तहसील स्तर से हैं। ये कैसे हैं? तहसील स्तर की ये पोस्ट है और फॉर्म भी तहसील स्तर से ही इसका फॉर्म भरा जाएगा, तहसील स्तर के ऊपर भरा जाएगा। हाँ, तो और कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर क्या नाम है, मैं दूसरे ज़िले का हूँ, जयपुर ज़िले का न होकर मैं किसी दूसरे ज़िले का हूँ, तो मुझे भी फॉर्म कहाँ जमा कराना होगा, मुझे मेरा फॉर्म कहाँ जमा कराना होगा। तो उस समय ऐसी कंडीशन में आप किसी भी ज़िले के हों, चाहे से कहीं से रहने वाले हो, आपने को सबसे पहले फॉर्म को अच्छी तरह से भरना है, अच्छी तरह से भरना है उसको। उसके बाद में उस फॉर्म को जिस ज़िले का बंदा है ना, जिस ज़िले का बंदा है, जिस ज़िले का व्यक्ति है उसको उस आयुर्वेद डिपार्टमेंट में के अंदर उसको उसी ज़िले के, उस व्यक्ति को उसी ज़िले के उप निर्देशालय में, कहाँ पे? उस ज़िले का उप निर्देशालय होगा, उप निर्देशालय, ठीक है, उप निर्देशालय के अंदर, उस कार्यालय के अंदर ये फॉर्म जमा होगा उसका, उसके उसी ज़िले के उप निर्देशालय के अंदर जमा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं जयपुर की, तो जयपुर का जो फॉर्म जमा होगा वो होगा सेक्टर नंबर 26 प्रताप नगर उप निर्देशक कार्यालय, सेक्टर नंबर 26 प्रताप नगर, सॉरी यार, सेक्टर नंबर 26 प्रताप नगर उप निर्देशक कार्यालय। उप निर्देशक के कार्यालय में ये फॉर्म जमा होगा। ये फॉर्म जमा कराने की समय है रहेगा आपका 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। क्या रहेगा? 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। हालांकि ये संडे को ये ऑफ, संडे और सैटरडे को ये क्या रहता है? ऑफ रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एक बार जब भी जाएं, आपकी इसकी गूगल के ऊपर सर्च कर लें उप निर्देशक कार्यालय, वहाँ से नंबर कलेक्ट कर लें और उन्हें क्या करें? कॉल करें। कॉल करने के बाद में ही अपना फॉर्म उनके पास ले जाएं। और दूसरी बात, फॉर्म भर को या तो आप डाक के माध्यम से या खुद
स्वयं स्वयं भी फॉर्म को भरकर जमा करा सकते हैं, स्वयं भी फॉर्म को भरकर जमा करा सकते हैं। तो और ध्यान रखें लास्ट डेट 26 फरवरी है, 26/2024 है, इससे पहले पहले आपको कराना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी आया था कि सर ये अंतिम प्रमाण पत्र क्या होता है। ठीक है, अंतिम प्रमाण पत्र ये क्या होता है, अंतिम प्रमाण पत्र क्या होता है। ठीक है, अंतिम प्रमाण पत्र का मतलब क्या है कि आपके पास मार्कशीट तो आ गई होगी, लेकिन यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री पूर्ण हो गई है। इसके लिए यूनिवर्सिटी आप लोगों को एक पेज लिख के देती है यूनिवर्सिटी। उसके ऊपर लिखा होता है कि ये व्यक्ति है, इनके पिताजी का ये नाम है, इन्होंने इस साल के अंदर योगा का डिप्लोमा पूर्ण कर लिया है। ठीक है, योगा का डिप्लोमा पूर्ण कर लिया है, तो वो होता है अंतिम प्रमाण पत्र। ये कहाँ मिलेगा, ये अपनी ही कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन और था कि सर फॉर्म क्या नाम है, कि जैसे अगर मान लो कि सीटें, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अगर मान लो अपने को फॉर्म 1 भरना है या 2 भरने हैं या 3 भरने हैं। ठीक है, फॉर्म काफ़ी सारे निकले हुए हैं, तो अपने को फॉर्म कितना लगे, क्योंकि इसके पैसे तो लग नहीं रहे, तो इसके बारे में भी कई बच्चों का कन्फ्यूजन है। तो मैं बताना चाहूँगा जिस क्षेत्र के अंदर जितनी ज़्यादा पोस्ट है उसको उतने ज़्यादा फॉर्म भरने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो एक फॉर्म मैंने लिया, ठीक है, ये फॉर्म मैंने एक ले लिया, लेकिन इस फॉर्म के अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस फॉर्म के अंदर 3 ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आप भर सकते हैं। कितने? 3 ही, 1 2 3, इससे ज़्यादा आप इसमें फॉर्म में नहीं भर सकते। AHWC, इसलिए अगर मान लो किसी के अंदर 6 पोस्ट हैं, वो व्यक्ति कितने फॉर्म भरेगा? वो व्यक्ति 2 या 3 फॉर्म में भर सकता है, 2 या 3 फॉर्म में भर सकता है, क्योंकि आपको पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आपको फर्स्ट के ऊपर ज्वाइनिंग नहीं हुई तो वो आपको सेकंड के ऊपर देने का प्रयास करते हैं, सेकंड पे नहीं हुई तो थर्ड के अंदर देने का प्रयास। फॉर्म तो आपने एक ही भरा था, अब ये 2 6 3 तो बच गई, आपने फॉर्म नहीं भरा तो आपको रिजेक्ट मान लिया जाएगा। इसलिए हर पोस्ट के लिए फॉर्म लगाना ज़रूरी है आप लोगों को। दूसरी बात, जैसे किस प्रकार इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे अगर मान लो ये कोई पंचायत समिति है, क्या है? पंचायत समिति। ये कोई पंचायत समिति है मान लो, ठीक है। अब इस पंचायत समिति के अंदर पोस्टों की अपन बात करना चाहें तो पोस्ट निकली है इसके अंदर 7, ठीक है। इस पंचायत समिति की पोस्ट कितनी निकली है? 7 निकली है। कौन कौन सी निकली हैं ये? एक बार इस पंचायत समिति के अंदर गांव दर्शा देते हैं। जैसे अगर मान लो इस पंचायत समिति गांव मान लिया अपन ने, किसी पंचायत समिति में 1 2, सॉरी इसको कलर दूसरा ले लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस पंचायत समिति के अंदर 9 गांव हैं। इस पंचायत समिति के अंदर 9 गांव हैं और गवर्नमेंट ने 7 गांवों को उन्होंने, या 4 गांवों को मान लिया, 3 गांवों को मान लिया, इन्होंने क्या कर दिया, इनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया, 1 को 5 को और 9 को, ठीक है। ये पंचायत समिति है, इसके अंदर 9 गांव हैं और इनको AHWC किनको बनाया है? 1 को 5 को और 9 को। मतलब कहने का क्या मतलब रहा कि इन गांव, यहाँ पे योगा टीचर लगेंगे, योग प्रशिक्षक, इस पोस्ट को योग प्रशिक्षक बोलते हैं, इस योग प्रशिक्षक लगेंगे। तो सबसे पहले नियम क्या लगेगा कि जो व्यक्ति 5 वाला है उसको हम पहले लेंगे, अगर यहाँ है तो। अगर कोई व्यक्ति 1 में है तो 1 वाला तो उसको लेंगे पहले। अगर कोई व्यक्ति 9 में है तो 9 वाले को पहले लेंगे, ठीक है।
हाँ, 9 में कोई व्यक्ति नहीं है तो 3 वालों को भी ले लेंगे वो। अगर 9 में कोई व्यक्ति है ही नहीं तो वो 7 को भी ले सकते हैं, 6 को भी ले सकते हैं, 8 को भी ले सकते हैं, 3 को भी ले सकते हैं, 2 को भी ले सकते हैं और 1 वाले को भी ले सकते हैं और 5 वाले को। मतलब इसके अंदर व्यक्ति नहीं है तो पूरी पंचायत समिति के अंदर वो कहीं से भी व्यक्ति उठा सकते हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें कि अपने को कि कहाँ पे उसे फॉर्म भरना है। अपन ओनली अपनी ही पंचायत से फॉर्म भरेंगे, बाहर से फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर कोई व्यक्ति बाहर से इसके अंदर फॉर्म लगा दिया तो उस कंडीशन के अंदर ऐसा होगा, अगर आपने फॉर्म लगा दिया और यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है, बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पे कोई भी नहीं है, मात्र यहाँ पे 0 ही है, उस समय आपको ये ले लेंगे। और मुझे जहाँ तक पता है इनको 100% कितनी परसेंट 100% इनको परमानेंट करेंगे, क्योंकि इसका जो चरण चल रहा है वो तीसरा चरण चल रहा है। ठीक है, इसके 2 चरण कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट चरण कंप्लीट हो गया, सेकंड चरण पे योग प्रशिक्षक लग गए और ये क्या है, तीसरा चरण है। जो फर्स्ट चरण में लगे थे वो भी अभी भी काम कर रहे हैं और जो सेकंड चरण में लगे थे वो भी काम कर रहे हैं। तो आपको ये सोचने की कतई गलती ना करें कि इनको हटा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, नहीं। अब पता है आपको, ये चल रही है ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में चल रही है, पूरे भारत में चल रही है। ये है मोदी जी की योजना, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हर आयुर्वेद डिपार्टमेंट को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा, रोग को गांव से गांव में ख़त्म किया जाएगा। ये बड़ी योजना है, तो आप इसके ऊपर परमानेंट होने के चांसेस 100% हैं। तो आप इसके अंदर ज़रूर फॉर्म लगाएं और हर सीट के ऊपर फॉर्म लगाएं। ठीक है, और आज अपन देखेंगे जिस प्रकार मैं आपको समझने का प्रयास करता हूँ कि जैसे अगर मान लो कि कहाँ देखो कितनी पोस्टें निकल रही हैं। अगर आपको भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को भाई साहब शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा तो भला होगा। कर भला तो जग भला, ठीक है, भला करने पर भलाई होता है। नेक्स्ट देखिए, इससे हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है यार, वास्तव में बच्चे एक्टिव हैं, देख रहे हैं, उनका अपने सहयोग कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सा ठीक लगता है। तो आप लाइक शेयर थोड़ा बहुत कमेंट वगैरह जो भी है आपका किया करें, ठीक है। इस प्रकार आप आज जानेंगे अपन के अंदर जयपुर के अंदर कितनी पोस्टें हैं। कहाँ पे? जयपुर में। हर जिले की पोस्ट अलग अलग हैं, ठीक है, हर जिले की पोस्ट अलग अलग हैं। तो जयपुर की पोस्ट अपन देखने का प्रयास करते हैं। जयपुर के अंदर 2 भाग हैं, जयपुर के अंदर 2 भाग है, ए भाग प्लस ब भाग। सॉरी, 2 भाग है, ठीक है। इधर से मैं बात करना चाहूँगा कि जो यहाँ अगर क्या नाम है, सांगानेर तहसील से उस तरफ वाला भाग बेकेंद्र आता है और इधर वाला मतलब सांगानेर से बाद शाहपुरा इधर वाला भाग ए केंद्र आता है। तो अपन ए और बे की पोस्ट देखने का प्रयास करेंगे, कितनी टोटल पोस्ट हैं जयपुर के अंदर और कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं ए भाग से, ठीक है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आप जगह भी देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी जगह है। 19 के बाद में 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। ए भाग के अंदर 36 पोस्टें हैं। कितनी पोस्ट हैं ए भाग के अंदर? ए भाग के अंदर 36 पोस्ट हैं। अब अपन ब भाग की देखते हैं कि ब भाग में कितनी पोस्टें हैं। 1 2 3 4 5 ये 6 ये 7 ये 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 16 से ये 17, ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 के बाद में 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 पोस्ट हैं। यहाँ पे कितनी पोस्ट हैं? विभाग के अंदर 35 पोस्ट हैं। बी 35 पोस्ट हैं, मतलब जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 71 पोस्ट हैं। जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 71 पोस्ट हैं, जिसके अंदर 71 मेल प्लस में 71 फीमेल लगेंगे। 71 मेल प्लस में 71 फीमेल लगेंगे। हाँ, तो ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है और धीरे धीरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दोबारा पोस्ट आएगी। आपके नियर बाय है तो आप जरूर इसको ज्वाइन कर लें। अब अपन देखते हैं जयपुर में विभाग के अंदर, शाहपुरा के अंदर कहाँ कहाँ से कितनी पोस्ट हैं और किस प्रकार अपने को फॉर्म भरना है। इससे अपने को मालूम हो जाएगा कि जो फॉर्म है वो किस प्रकार से अपने को भरा जाना है। तो एक बार किसी भी पंचायत समिति को उठा के देख लेते हैं। जैसे कि अपन ने शाहपुरा को उठाया है, तो भाई जैसे शाहपुरा पंचायत है, कोई भी पंचायत किसी भी जिले की पंचायत हो सकती है, उसमें कितनी पोस्ट हैं और उसमें फॉर्म संख्या में कितने फॉर्म हैं। ठीक है, जैसे ये रहा आंधी तूफान शाहपुरा, ये आप लोगों के सामने इंटरफेस पे दिख गया है। शाहपुरा, कोटपुतली, चोमू, हनुमानगढ़, चोमू चोमू चोमू, कोटपुतली, चोमू चोमू, शाहपुरा। धानोता आप लोग देख सकते हैं 492 धानोता। ये धानोता के ऊपर एक मेल और फीमेल ग्रामीण पोस्ट है। कौन सी पोस्ट है यहाँ पे? ग्रामीण पोस्ट है। ठीक है, दूसरा शाहपुरा के अंदर कहाँ पे है? धानोता के अंदर। ठीक है, दूसरा देखेंगे अपन चोमू विराटनगर, कोटपुतली, चोमू, शाहपुरा। एक और मिला जाजोर कला। अब इसके अंदर ऐसे कंफ्यूजन रहते हैं बच्चे, ऐसे कंफ्यूजन। विराटनगर तो खुद तहसील है और विराटनगर का गांव जाजोर कला उसे शाहपुरा में दे रखा है। तो ऐसे फॉर्म भरने के अंदर इसका सॉरी इसका निर्णय निकलेगा कि ये विराटनगर में है या शाहपुरा के अंदर है, तब अपने को फॉर्म भरना होगा। तो एक बार मैं जैसे पहले आप लोगों को बता रहा था कि 20 तारीख से पहले फॉर्म ना भरें, क्योंकि गई बार भी काफ़ी सारी त्रुटियां हुई थी, नाम कन्वर्ट हुए थे, परिवर्तन हुए थे। जिन्होंने फॉर्म भर दिया वो दोबारा फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, तो 20 तारीख के आसपास फॉर्म भरे या 15 तारीख के आसपास फॉर्म भरे, ताकि जो भी कन्वर्ट होना है, नाम परिवर्तन होना है, वो हो के जाए। ठीक है, तो इसमें होगा नाम परिवर्तन, कहाँ होगा। ठीक है, ये दूसरी पोस्ट है। तीसरी पोस्ट मैं बताना चाहूँगा शाहपुरा की येरी, बासरी गोविंदगढ़, गोविंद। ठीक है, बासरी के अंदर है। तीसरी के बाद में चौथी मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के पास येरी, लेट का बास। कहाँ है? लेट का बास, लेट का बास है। ठीक है, चौथी। पांचवी में आप लोगों को बताना चाहूँगा जमारामगढ़, शाहपुरा, येरी, बिशनगढ़, बिशनगढ़ है, बिशनगढ़। ठीक है, और भी है कि देखते। एक येरी छठी, नयाबास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखते चोमू, कोटपुतली, शाहपुरा, ये है सातवीं। और वाह टॉप। शाहपुरा के अंदर ये है, कहाँ पे? चिकित्सालय शाहपुरा खुद के अंदर ही, मेन के अंदर ही है शाहपुरा के अंदर। ठीक है, और देखने के चोमू, जयपुर, चाकसू। अब ये इधर है, विभाग की पोस्टें आ गई हैं। तो आप लोगों को मैंने दिखाया, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी पोस्टें हैं। ये है पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी और ये सातवीं। शाहपुरा के तहसील के अंदर, मात्र एक तहसील के अंदर 7 पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें हैं? 7। कहने का क्या मतलब हुआ? 7 लगेंगी मेल प्लस में 7 लगेंगे फीमेल, है ना? 7, सॉरी इसको 7 है, शीश क्या है? 7।
7 लगेंगे मेल, प्लस में 7 लगेंगे फीमेल, मतलब शाहपुरा के अंदर 14 पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें हैं? 14 पोस्ट हैं। तो आप जरूर फॉर्म भरें, जरूर प्रयास करें, ठीक है। ऐसे किसी भी प्रकार, किसी भी जिले के अंदर, किसी भी जिले की तहसील के अंदर ऐसे पोस्टों का डिवाइडेशन होगा, उसके अंदर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। एक फॉर्म के अंदर अपन 3 ही भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं? 3, 1 2 3, ठीक है। हाँ, तो अब इस शाहपुरा के लिए अपने को कितने फॉर्म लगाने पड़ेंगे? 3 फॉर्म लगाने पड़ेंगे। अगर इन 7 सीटों को अपने को कवर करना है तो 3 फॉर्म अपने को लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये फॉर्म कवर होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप लोगों को फिर भी कुछ समझ में है नहीं आया है तो आप हर बार की तरह मैं यही कहूँगा, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत माता की।